अभी कुछ ही समय पहले मेरे पास एक बंधु आते हैं, उन्हें देखकर स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा था कि जीवन में कोई समस्या है, बड़ी अव्यवस्था चल रही है जीवन में। जब हमने उनसे पूछा कि बात क्या है तो उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मेरी वासना ने मेरी इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने की जो ये अवस्था है, इसने मेरा बड़ा नुकसान किया है। मैंने अपना स्वास्थ्य खोया है, मैंने अपने संबंध खोए हैं, अपनी मानसिक अवस्था को मैं बिगाड़ चुका हूं, मानसिक प्रखरता भी आज नहीं रही है, मुझे अपना भविष्य ठीक से दिखाई नहीं दे रहा कि किस दिशा में मेरा जीवन जा रहा है। अब तो लगता है कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसे मैं समाप्ति कर दूं वही श्रेय कर दिखाई देता है। क्या इस अवस्था से भी मैं बाहर आ सकता हूं? क्या यहां से मैं वापस अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता हूं, बेहतर बना सकता हूं? ये एक बड़ा प्रश्न था। इस पर कुछ विचार करने पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई। हमने उनका मार्गदर्शन किया और वही कुछ चीजें आपको समझ लेनी बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में भी ये बात है कि आपकी कोई एक आदत, कोई एक वृत्ति जो आपको बांधे रख रही है, आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं, इस मार्गदर्शन को आप एकाग्रता पूर्वक पूर्ण रूप से देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं सबसे पहले एक संकेत करता हूं आपके लिए जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं कहता हूं कि वासना ही जो आपके अंदर व्याप्त है, उसका आलंबन लेकर, उसका सहारा लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सुनने में बड़ी विचित्र सी बात लगेगी, लेकिन यह सत्य है। आप कहेंगे कि इस वासना ने हमें आज तक कुछ दिया नहीं और किसी को भी कुछ नहीं दिया है, ये तो सब कुछ नष्ट ही करती है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अब आप इसमें लिप्त हो चुके हैं, अब आप इससे संलग्न हो चुके हैं, इसका अनुभव आपको हो गया है। अब इसके अनुभव को अगर आप एक शस्त्र की तरह प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी आपने इन वासनाओं से कुछ भी अपने आप को तृप्त करने की कोशिश की है, तो आपकी निराशा, आपकी समस्या, आपकी जो स्थिति है वो गंभीर ही होती गई है। कभी जीवन में कुछ अच्छा बदलाव नहीं हुआ। तो एक ये जो भाव है जो कि आप सभी ने अनुभव किया होगा, जिनके भी मुझे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि हाँ, मैं कुछ क्षणिक समय के लिए तो कुछ आनंद अनुभव करता हूं, लेकिन उसके बाद जो गहन निराशा होती है, जो समस्याएं जीवन में आती हैं, वो उससे कहीं बड़ी हैं। अब यहां पर ये समझे, आपके जो भी भोग के अनुभव हैं आपके, वो गहरे हैं। जो भी आपके काम से युक्त अनुभव हैं वो गहरे हैं। निराशा गहरी नहीं है, निराशा का समय लंबा है, वो गहन नहीं जा रही है। अगर जो आपके मन में उस एक कार्य के प्रति निकृष्ट भाव आते हैं, उसको छोड़ देने के जो भाव आते हैं, वो भी गहरे हो जाएंगे। उनको आप अनुभव कर लो, आप सचेत हो जाओ, उनको आप देखो कि मेरे जीवन में ये हो क्या रहा है, तो निश्चित रूप से आप उस वासना के बाद जो आपके मन में एक संस्कार पैदा होता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, इस संस्कार को आप जितना विकसित करते जाएंगे उतना ही आपकी संभावना हो जाएगी इस स्थिति से बाहर जाने की। इस बात का आप एक सकारात्मक पक्ष भी देखें, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई एक ऐसा भोजन देता है, ऐसा खाद्य पदार्थ देता है जो आपके शरीर के लिए अनुचित है, अब तक आपने उसका कभी आस्वादन नहीं किया है, अब एक बार आपने उसमें से कुछ चख लिया, आपको पता चल गया कि ना ही ये स्वाद में अच्छा है और ना ही ये शरीर के लिए अच्छा है, तो अगर वो पदार्थ दोबारा आपके सामने आता है तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसका स्वाद भी अच्छा नहीं, शरीर के लिए भी ठीक नहीं, मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा। यानी कि आपके पास एक स्मृति थी, एक विचार था जो पहले विकसित हुआ था, जब आपने पहले उसको ग्रहण किया था कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अब दोबारा वो आपके सामने आ रहा है तो आप सहज ही उससे बच सकते हैं, मना कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब तक आपने जो अनुभव किए हैं उनसे ये अगर आपको स्पष्ट हो जाए, आपके मन में अच्छे से बैठ जाए कि हाँ, इन भोग की जो क्रियाएं हैं इनसे मुझे आज तक कुछ मिला नहीं है, तो पुनः जो आपके मन में वो विचार आएंगे उन्हें आप रोक सकेंगे, वहां पर आप मना कर सकेंगे कि मुझे अब तक इससे कुछ मिला नहीं है, भविष्य में भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। एक मुझे दृष्टांत याद आता है, एक बार राजा जनक के क्षेत्र में कहीं बाहर किसी दूसरे राज्य से एक संत आते हैं जिन्होंने राजा जनक के विषय में काफी कुछ सुना था। अब वो राजा जनक के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब तक मैंने राजा जनक के विषय में जो भी सुना है उन्हें लोग विधेय कहते हैं, शरीर से मुक्त हो चुका कहते हैं, अब मैं देख लेता हूं कि जो जानकारी मुझे मिली है क्या वो ठीक है, क्योंकि मुझे वो जानकारी सामान्य लोगों से मिली है, मैं किसी संत से पूछता हूं जो मुझे ठीक ही बताएंगे। अब वो एक किसी महात्मा के पास जाते हैं जो उन्हें मार्ग में मिल जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि महात्मा मुझे आप ये बताएं कि क्या जो मैंने राजा जनक के विषय में सुना है वो सत्य है, वो ठीक है, वो प्रमाणिक है। तो वो महात्मा उसे कहते हैं कि निश्चित रूप से
वो महात्मा कहते हैं कि राजा जनक तो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। अगर आप जानना चाहते हैं उनके विषय में, वो आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि आप तो महात्मा हैं, आपने तो इतनी साधनाएं भी की हैं, आप तो स्वाध्याय करते हैं, इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, आपसे श्रेष्ठ कैसे हैं? तो महात्मा उन्हें बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राजा जनक ने भोग को भी देख लिया और भोग को भोग भी लिया, भोग को देख करके, भोग को भोग करके भी जो भोग से आसक्त नहीं हुआ, उससे पृथक रह गया, वो कहीं ना कहीं आप देखें कि बहुत परिपक्व अवस्था में है, वो श्रेष्ठ अवस्था में है, क्योंकि उसने उसको भोग भी लिया और अब उसने ये निर्णय भी कर लिया कि इसमें कुछ सार नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है, इससे मुझे अलग हो जाना है। इस अवस्था में जाकर के ये अनुभव लेकर के जो व्यक्ति पृथक हो जाता है, उसकी बहुत कम संभावना है कि वो पुनः उस चीज के प्रति आसक्त हो जाए। तो आप इस काम वासना के, आप इस जो भी आपकी वृत्तियां हैं गलत जो उठती हैं मन में, उनसे फायदा भी उठा सकते हैं अगर आप उनको एक अनुभव की तरह से लेंगे, उनको एक सीख की तरह से लेंगे, उनसे आप अपने मन में कुछ ऐसे संस्कार विकसित कर लेंगे जो आपको पुनः उस तरफ ना बढ़ने दें। ये बात अच्छे से समझ लेंगे आप, तो आपके पास एक स्पष्ट रास्ता होगा जिस पर आपको बढ़ना है और अपने जीवन में बड़े बदलाव करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये शुरुआत आपको करनी है। आप समझें कि आप जब वासना उठती है, जब मन में विचार उठते हैं, उसको एकदम से रोक नहीं सकते, क्योंकि ना इतना संकल्प पक्का है, ना इतना आपका अभ्यास है, ना इतना ज्ञान बोध है, स्वाध्याय नहीं है, उस मार्ग पर आप नहीं चल रहे हैं जो सात्विक है, तामसिकता है जीवन में अभी, तो आप उसको पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप उससे कुछ समय ले सकते हैं। आपको करना मात्र इतना है कि जब भी ऐसे विचार आए, जब भी कामोत्तेजक भावनाएं आपके मन में उठें, तो आपको यह कहना है कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। बस एक क्षण के लिए आपको नकार देना है, आपको उसके साथ बह नहीं जाना है। उसके बाद आपके पास एक समय होगा, थोड़ा समय आपको मिलेगा। वो जो आपको समय मिला है उसमें अपने आप को परिपक्व करें। हमने इसके विषय में पहले भी मार्गदर्शन किया है कि यौगिक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, योगाभ्यास कैसे होना चाहिए। सनातन हठ योग चैनल पर हमने इस विषय पर काफी मार्गदर्शन किया है। आप हठ योग का आलंबन लें, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मंत्र योग, नाद योग के विषय में आपको मार्गदर्शन किया गया है। सभी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगी, वहां से देखें और उस मार्ग पर चलना शुरू करें। अब आपने अपनी जीवन शैली को सात्विक कर लिया, अब आपने उन संस्कारों को विकसित करने की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं जो कि आपको उस वासना से बचा सकते हैं। अब आपकी बहुत अधिक संभावना बन जाएगी कि पुनः जब वो विचार आएगा, वो आएगा तो जरूर, और वो क्यों आएगा वो ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक कौवा होता है, वो किसी भी आप भोजन कर रहे हैं, कोई खाने का ऐसा वस्तु है तो उसकी तरफ आता है, आप उसे वहां से भगा देते हैं, वो उड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आएगा, फिर उड़ाएंगे, फिर आएगा, वो बार बार वहां पर आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक आपके पास वो सामग्री है जो उसके लिए उपयोगी है, उसे दिख रही है वो, तब तक वो आता रहेगा। आप वहां से वो सामग्री हटा देंगे, वो खाद्य पदार्थ हटा देंगे, तो फिर वो दोबारा आएगा नहीं। तो इसी प्रकार से जब तक आपके मन में वासना के संस्कार हैं, तब तक वो वासना बार बार उठती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी। लेकिन जब संस्कारों का क्षय होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद धीरे 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 जो ये वासना के संस्कार उठते हैं ना बार बार, ये कम होने शुरू हो जाएंगे, फिर ये धीरे धीरे लोप होने शुरू हो जाएंगे। तब आप अपने आप को क्रमबद्ध रूप से लंबे समय तक इस अभ्यास के बाद ये कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं स्थिर हूं, अब मैं शांत हूं, और अब मैं इन विचारों के सामने डट करके इनका सामना कर सकता हूं, इन्हें हरा सकता हूं, परास्त कर सकता हूं। इतनी क्षमता आपकी विकसित हो जाएगी। लेकिन ये छोटे छोटे संकल्प आपको करने होंगे। संकल्पों के प्रति दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। जो संकल्पों का पक्का नहीं है, जो यूं ही संकल्प करता है और यूं ही तोड़ देता है, समझें कि उसके जीवन में कोई नई चीज होना, कुछ नया घटित होना, कुछ विशाल घटित होना बहुत कम संभावना है। तो आप समझें इस बात को कि आज आप चाहे किसी भी अवस्था में हैं, चाहे आप सोचते हैं कि मैंने अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी चेतना की बड़ी हानि कर ली और अब मैं बाहर नहीं आ सकता, ऐसा कदापि नहीं है। आपकी अवस्था जो भी है, आप वापस भी आ सकते हैं, जीवन में पूर्ण व्यवस्था भी हो सकती है, सही मार्ग पर आपका बढ़ना भी संभव है, और जो हानि भी हुई है वो भी काफी हद तक ठीक हो सकती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम स्थिर हो जाते हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, और उसका लंबे समय तक अनुष्ठान करने के बाद कैसे उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है,
है, ये अभ्यास भी आप तक साझा किए जा सकते हैं। अगर इस विषय में जानने की आपकी इच्छा है कि मूल ऊर्जा को कैसे विकसित करके उसे ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है, तो इसके भी उत्तर स्पष्ट रूप से आपको मिल सकते हैं। आगामी वीडियोस के माध्यम से आपका इस विषय पर भी मार्गदर्शन हो सकता है। अगर आपके इस विषय में जिज्ञासा है आपकी, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, इस विषय पर भी मार्गदर्शन होगा। प्रकार की निराशा अपने मन से निकाल दें और एकाग्र होकर के पूर्ण विश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और इन संस्कारों को विकसित करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे अभ्यास करेंगे, इस वासना की जो एक ज्वाला आपके अंदर उठती है उससे कुछ समय लेंगे, संकल्पों के माध्यम से और सही दिनचर्या, सही जीवनचर्या और सही अभ्यास के माध्यम से जब आप अपने आप को परिपक्व करेंगे तो आप हर चीज से मुक्त हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, जीवन में बड़े सुंदर बदलाव हो सकते हैं। अपेक्षा है कि आपको काफी कुछ समझ आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो कमेंट के माध्यम से साझा करें। भविष्य में आपका अन्य विषयों पर भी मार्गदर्शन होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।